अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और बहुत अरसे बाद मैं आप लोगों के लिए एक स्मार्ट वॉच का रिव्यू जो है वो यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले हमें उसकी अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये हेलो LS01 के नाम से आती है। और इस प्रोडक्ट का अगर आप नाम देखते हैं तो आपको शायद हेलो का नाम पहले नज़र ना आए, लेकिन हेलो जो है ये शाओमी का एक क्राउड फंडेड बेसिकली पूरा ब्रांड है। तो ये शाओमी की एक सिस्टर कंपनी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक शाओमी वाली देखने को मिलने वाली है, लेकिन वैसे ये शाओमी से बिल्कुल सेपरेट है। तो इनकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सेपरेट होने वाली हैं और ओवरऑल जिनका इकोसिस्टम है वो सेपरेट होगा। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप इसको पाकिस्तान में बाय करते हैं तो ये भी वारंटी के साथ आती है, लेकिन इसकी वारंटी सेपरेट है। ये 3 महीने की ऑफिशियल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पाकिस्तान में बाय करते हैं तो अगर 3 महीने में ये ख़राब हो जाती है तो इंस्टेड कि ये वॉच आपको रिपेयर करके मिले या इसकी कोई भी हेलो की प्रोडक्ट आपको रिपेयर करके मिले, आपको वो प्रोडक्ट ऑफिशियली रिप्लेस करवा के दी जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह samaan.pk पे ऑफिशियली अवेलेबल है, तो आप लोगों के लिए वो भी एक एडवांटेज है। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो साइड पर इसके कुछ मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये बिग टचिंग कलर स्क्रीन के साथ आती है। बिग टच स्क्रीन नहीं है, बिग टचिंग कलर स्क्रीन है। आई डोंट नो ये चाइनीज़ से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है, लेकिन टचिंग नहीं टच लिखना था यहाँ पे आपने। अदर देन दैट आपको यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाता है, 9 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, मैसेज नोटिस मिल जाता है और बेसिक जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बैक साइड पे भी मेंशन की गई हैं, जिनमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये 210 mAh की बैटरी के साथ आती है। और इसके साथ आपको बॉक्स में क्या क्या मिल रहा है जो कि हम देख रहे हैं, तो मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि हम बॉक्स को ओपन करने ही लगे हैं। बाय द वे मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करता चलूँ कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर जो फीचर्स इंक्लूडेड हैं उनमें से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें इससे ऊपर वाले प्राइस टैग में देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से ये जो स्मार्ट बैंड है या स्मार्ट वॉच है, वॉच ही कहूँगा, बैंड तो नहीं कहूँगा, वो काफ़ी ज़्यादा दूसरी नॉर्मल स्मार्ट वॉच के साथ बेहतर बन जाती है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाती है भाई वो आपकी वॉच है। मैं इसको ऑन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही पहनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसको यूज़ करने से पहले एक दफ़ा चार्ज करना है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्मार्ट वॉच कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जब पहली बार उसे खरीदते हैं तो उसको चार्ज ज़रूर किया करें। और इसके ऊपर ये जो बार कोड बना हुआ है ये हेलो की अपनी एप्लीकेशन का बार कोड है, क्योंकि ये वॉच हेलो की तरफ से आती है तो इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो शाओमी की जो सॉफ्टवेयर है उनसे एंटायरली डिफरेंट है। तो हेलो जो है वो बैक एंड से मिलता जुलता है शाओमी से, लेकिन वैसे बाकी चीज़ें जो हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है एक केबल। ये जो केबल है ये एक चार्जिंग केबल है। अब पर्सनली मुझे ऐसी स्मार्ट वॉचेस ज़्यादा पसंद आती हैं जो कि या तो माइक्रो USB से चार्ज हों या फिर उनके लिए कोई केबल की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन यहाँ पर जो केबल है वो हेलो की प्रोप्राइटरी केबल है, जिसका मतलब ये है कि ये जो केबल है अगर गुम जाती है तो आपको सेपरेटली ख़रीदनी पड़ेगी और मुश्किल से मिलेगी, तो इसको घुमाना नहीं है। ऑल दो आजकल जितनी भी महंगी स्मार्ट वॉचेस भी आ रही हैं उनके साथ भी जो केबल है वो सेपरेट ही आती है। अब इस स्मार्ट वॉच को मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके बारे में अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो सबसे पहले बिल्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो रबराइज्ड बैंड्स हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज नहीं भी करते तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और काफ़ी सॉफ्ट टू टच रबर है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। चेंज करने के लिए यहाँ पर जो बटन्स हैं वो मौजूद हैं और जो वॉच की एक्चुअल बॉडी है ये मुकम्मल तौर पर मेटल से बनाई गई है और यही वजह है कि इसकी जो लुक और इसकी जो फील है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। नीचे वाली साइड पर चार्जिंग पॉइंट्स, आपका जो सेंसर मौजूद हैं और इसके अलावा साइड पर सिर्फ एक बटन है जिसके थ्रू आप वॉच को कंट्रोल कर सकते हैं और ये जनरली बैक का काम करता है। डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो वॉच का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर आपको फुल टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है और अगर आप इसको डायगनली मेजर करते हैं तो ये 1.3 इंचेस का डिस्प्ले है। डिस्प्ले की अगर आप ब्राइटनेस की बात करते हैं तो किसी भी नॉर्मल वॉच की निस्बत ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लगा है मुझे, और मोर इंपॉर्टेंटली ये स्क्वायर होने की वजह से किसी हद तक एप्पल वॉच वाली जो वाइब है वो प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जब आपने इसको पहना होता है अपने हाथ के ऊपर तो बहुत कम लोग हैं जो कि ये जज कर सकते हैं कि ये एप्पल वॉच नहीं है, और अगर ऐसी चीज़ है तो एप्पल वॉच क्योंकि महंगी है तो उस हिसाब से ये एक लिहाज से अच्छी ही बात बन जाती है। मेन्यू की अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो मेन्यू सिस्टम के अंदर अगर आप नीचे वाली साइड पर स्वाइप करते हैं तो आपको आपकी जो मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाती हैं, आप कितना चले हैं, आपने कितना खाया पिया, कैलोरीज वगैरह। उसके अलावा अगर आप ऊपर वाली साइड से स्वाइप करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आती है आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, कोई मैसेज आ रहा है तो आप उसको रीड कर सकते हैं, तो वो जो सारी नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मैसेज ऐप के ऊपर नहीं बल्कि अगर इंस्टाग्राम की, फेसबुक वगैरह की भी कोई नोटिफिकेशन होती है तो वो यहाँ पर ऊपर प्रोवाइड कर देती है। अगर आप मेन मेन्यू में जाना चाहते हैं तो आप स्वाइप करेंगे इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर, और लेफ़्ट साइड पे स्वाइप करने में आपको डिफरेंट जो मोड्स हैं और जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आप राइट साइड के ऊपर स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास बेसिकली आपका जो नोटिफिकेशन शेड वाली सेटिंग होती हैं वो मौजूद हैं। इसमें आपके पास एक डू नॉट डिस्टर्ब का मोड है, जिसको आप ऑन करेंगे तो बेसिकली आपकी वॉच जो है वो नोटिफिकेशन को कम कर देती है। इसके अलावा आप कुछ फंक्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास लिफ्ट रिस्ट वाला जो फीचर है वो मौजूद है, जिसको आप अगर ऑन करते हैं, आप जैसे ही अपनी कलाई को ऊपर उठाते हैं ये ऑन हो जाती है। अदर देन दैट अगर आप बाकी मेन्यू सिस्टम की बात करते हैं तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर 9 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एक जो मोड है वो अवेलेबल है, और इंस्टेड के आपको बहुत फिंडल करना पड़े, आप जिस मोड को भी सेलेक्ट करेंगे वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नॉर्मली हमें जो कॉन्टीन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर है वो महंगी वॉचेस पे देखने को मिलता है। ये पहली बार है कि इस प्राइस टैग में मैं कॉन्टीन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर देख रहा हूँ जो कि रेगुलरली आपका हार्ट मेजर करता रहता है। जनरली जो स्मार्ट बैंड्स आते हैं वो कुछ कुछ टाइम बाद आपका जो हार्ट रेट है वो मॉनिटर करते हैं, जबकि ये रेगुलरली करती रहती है, जिसकी वजह से ये एक यूनिक फीचर प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास अलार्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर आप घड़ी के ऊपर अलार्म लगाते हैं तो ये बेसिकली एक साइलेंट अलार्म है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप सोए में होंगे और आपकी घड़ी अलार्म बजाती है तो आपको उठा देगी ये घड़ी, लेकिन बाकी इर्द गिर्द लेटे हुए लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि ये शोर नहीं मचाती, सिर्फ आपकी कलाई के ऊपर वाइब्रेशन देती है, जिसकी वजह से सिर्फ आपको डिस्टर्बेंस होती है। आप रात को इसको पहन के सो जाते हैं, आपकी स्लीप भी मॉनिटर होती रहेगी, और जब आप सुबह उठेंगे तो इर्द गिर्द सोए हुए लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है इसके साथ, और यहाँ पर वाइब्रेशन मोटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाई गई है। अदर देन दैट यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई म्यूज़िक वगैरह पड़ा हुआ है आप इसके थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेटिंग्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती। कुछ बेसिक सेटिंग्स ज़रूर मौजूद हैं। आप वॉच की ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्री बिल्ट डायल्स मौजूद हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डायल की जो क्वांटिटी है वो कम है, और मुझे अच्छा लगता अगर यहाँ पर डायल को अपनी मर्ज़ी से चेंज करने की या डाउनलोड करने की ऑप्शन होती, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। अब ये क्योंकि एक स्मार्ट वॉच है तो इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है वो हेलो की अपनी एप्लीकेशन है, और इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसकी जो लुक है वो एंटायरली डिफरेंट है किसी भी दूसरे स्मार्ट बैंड की निस्बत। यहाँ पर आपको स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर अवेलेबल है, और आपका जो स्टेप काउंटर है वो भी मौजूद है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि ये रेगुलरली आपकी जो लोकेशन है उसको पिक करती रहती है, और जो भी आपकी लोकेशन होती है वो मैप के ऊपर शो भी करती रहती है, और उसके अलावा आपका जो वर्कआउट है उसको भी मेजर कर सकती है। तो लेट्स से कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो ये आपको बता देगी कि आप किस एरिया से होकर आए हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि जीपीएस के थ्रू जब ये रिकॉर्डिंग करती है तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट किस्म का मेजर मिल जाता है। इसके अलावा आपको बाकी जो फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं वो वही हैं जो कि इससे पहले हम दूसरे बैंड्स के ऊपर भी देख चुके हैं। तो इनकमिंग कॉल अलर्ट्स, और उसके अलावा हार्ट रेट डिटेक्शन और मैसेज रीडिंग वगैरह, ये सब कुछ हम पहले भी देख चुके हैं, तो वही मौजूद है। एक चीज़ जो कि मुझे यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन में मिसिंग लगी है वो ये है कि यार इस एप्लीकेशन के थ्रू इसकी जो सेटिंग्स हैं वो उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती, और शायद उसकी रीज़न किसी हद तक ये भी है कि वॉच के अंदर चेंज करने वाली ज़्यादा सेटिंग्स मौजूद ही नहीं है। आपको डायल की सेटिंग देखने को मिल जाती है, उसके अलावा कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि आप घड़ी के ऊपर ही चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग वाली साइड से ये उतनी ज़्यादा पर्सनलाइज नहीं लगी जितनी आपको नॉर्मली महंगी वॉचेस लगती हैं। लेकिन अगेन अगर आप प्राइस टैग को कंपेयर करते हैं तो मेरे माइंड के अंदर अमेज़फिट की वॉचेस आ रही हैं जो कि नॉर्मली 20,000 के प्राइस टैग में आती हैं, तो उस हिसाब से 5-6 हज़ार की जो रेंज है उसमें ये जो स्मार्ट वॉच है ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगी है। और अगर आप एक ऐसी वॉच की तलाश में हैं जो कि एप्पल वॉच जैसी दिखती हो लेकिन सस्ती हो, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हैं। फीचर वाली साइड से इसकी अगर आप ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि ये काफ़ी अच्छी तरह से वाटर प्रूफ है। आप इसको पानी के अंदर डायरेक्ट डाल भी देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आप बैटरी लाइफ की इसकी बात करते हैं तो शाओमी तो नहीं कहूँगा, हेलो क्लेम करती है कि ये 14 दिन का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर सकती है, और अगर आप इसके सेंसर्स को ऑफ करके इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो इससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज भी कर रहे हैं तो 10-12 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो ये स्मार्ट वॉच आपको प्रोवाइड कर देगी। अब मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। और हेलो एक नया ब्रांड आया है, हेलो के कुछ
ईयरफोन्स भी हैं जो कि सामान पे अवेलेबल हैं। मैंने उनको अभी तक टेस्ट आउट नहीं किया, लेकिन मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि लोग रिव्यू के लिए मंगवा रहे थे पहले ही कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं भी उनका टेस्ट करूँगा और उसके बाद ही अपने ओपिनियंस दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो हेलो है एक काफ़ी सस्ता और एक काफ़ी अच्छा ब्रांड बनता हुआ नज़र आ रहा है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।